हाँ, हियर, एवरीवन हियर, सुनो, चलो, ठीक है भाई। तो स्टार्ट सब एवरीवन। तो हमारा टॉपिक ये था एक्सप्रेशन फॉर ऑफ, ठीक है। एवरीवन, सिंपल पेंडुलम क्या है ये लास्ट लेक्चर में देखे थे हमने, आई मीन लास्ट में। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था सिंपल पेंडुलम क्या है, लास्ट टाइम हमने देखा था टाइम पीरियड क्या है, याद है ना। सिंपल पेंडुलम यानी नॉर्मल पेंडुलम, और एक बार जाग के वापस आने के लिए जितना, उसको हम लोग कहते हैं भैया। आज उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे यानी फॉर्मूला बनाएंगे। वेरी गुड। किसका फॉर्मूला बनाएंगे? ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। लेकिन किसके हेल्प से बनाएंगे? ठीक है, चलो एवरीबॉडी हियर नाउ। ओके, हियर हियर हियर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से। भाई कहानी ये है कि लास्ट टाइम हमने देखा था, ओके, कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक तो लेंथ पे, और दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है तो हमने ये वाला स्टेप लिखा था, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए जी रेज टू बी। अब ए और बी पावर डाले थे, मैंने आपको बताया था कि पावर क्यू डालते हुए। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के इक्वल टू लाते वक्त हम लोग के डालते, तो हमने डाला के कौन होता भैया? उसके बाद हमने ना ये जो तीन मेन लोग हैं, टी यानी टाइम, एल यानी लेंथ, और जी यानी एक्सेलरेशन, तीनों का हमने लिखा था डायमेंशन। जैसे टी हमारा टाइम पीरियड, जरा भी इधर उधर नजर नहीं चाहिए। ओके, हियर टी हमारा टाइम पीरियड है। टी क्या है? तो भैया क्योंकि वो टाइम पीरियड है यानी टाइम है, इसलिए उसका डायमेंशन था एल जीरो। हमेशा बोलता मैं चुप बेटा, मतलब सवाल कर रहा हूं। एल जीरो टी वन, सही है। ओके, दूसरा बंदा जो था हमारा लेंथ, लेंथ यानी होता है लेंथ एल वन, बाकी एम भी जीरो, और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शॉर्ट में एक्सेलरेशन हो नहीं है। तो एक्सेलरेशन का हमको डायमेंशन मालूम है, एल वन एम जीरो टी माइनस टू। फिर हमने क्या किया एवरन, ये सब डायमेंशन उठा के हमने अपनी अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमको ये वाला स्टेप मिला था। और उसके बाद हमने देखा कि भैया जब लिख दिया तो हमने देखा इसके पावर में ए है और इसके पावर में बी है। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का मतलब भैया हमने ए को अंदर डाले सबको पास, बी को अंदर डाले सबके पास। ओके, तो अगर जब हमने एल को देखा तो ये वन इंटू ए हो गया, यहाँ पे वन इंटू बी बी हो गया, तो यानी एल रेस टू ओ ए हो गया और एल रेस टू बी हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया जब एल रेस टू और एल रेस टू बी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आपके प्लस हो जाते हैं, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होता है ए रेस टू एम प्लस एन, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू, सब बोलो भाई इस तरफ आ जाओ, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। ठीक है, चलो एवरीबडी हियर नाउ सुनो ध्यान से। उसी लॉजिक से एवरन यहाँ पे हमको मिला था एल रेस टू ए, एल रेस टू बी यानी एल रेस टू, इसका तो कोई टेंशन नहीं था। एम का इधर भी जीरो इधर भी जीरो, ए मल्टीप्लाई होने के बाद भी जीरो, बी मल्टीप्लाई होने के बाद भी जीरो, घुमा फिरा के यहाँ पे तो जीरो था तो ए इंटू जीरो जीरो होगा, लेकिन वहां पे क्या था माइनस टू, तो माइनस टू इंटू भी होगा माइनस टू भी। तो भैया इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, बचा खाली ये, तो हमको मिला था टी रेस टू माइनस टू। भाई दबे ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम देखा है, यहां तक हमने लास्ट में देखा था। अब आगे की कहानी, तो यहां तक मैं आपसे करा रहा था रिकैप, यानी पहले की जो भी चीज़ है ना वो एक बार दोबारा करवा रहा था, बस एक बार रिवाइज करवा, ताकि आप कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, फोकस करेंगे अभी एवरीवन हियर, फोकस को बढ़ाओ अपने। अब एवरीवन सुनो कहानी में क्या है। सबसे पहले अगर आप देखोगे दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ एल भी है, एम भी है और टी भी है ना। तो एवरीवन सुनो, अभी हम क्या करेंगे, एल के पावर, एम के पावर और टी के पावर को करेंगे इक्वेट। क्या करेंगे? इक्वेटिंग बोलो या इक्वेट बोलो, ठीक है। अब जैसे एल का यहाँ पावर क्या था, एल का वहां पावर क्या था, और बीच में क्या है, यानी हम क्या करेंगे, तो भैया एल का यहाँ पावर जीरो, एल का वहां पावर जीरो है, और ये इक्वेटिंग का लॉ कहता है
भैया दोनों तरफ के पावर, दोनों तरफ के आपस में इक्वल होंगे। यानी कभी आप ऐसे सीन में आ जाओ, यहां पे है a⁻m और यहां पे है a⁻n, दोनों का, इसको मैंने नाम बताया था लास्ट टाइम, इसका नाम क्या था? इसका मतलब घर पे जाके लेक्चर देखे नहीं हो भैया, ये बेस है और ये पावर है। लेक्चर देखा करो एवरीवन, लेक्चर देखा करो मल्टीपल टाइम। मैं बोला एवरीवन उस हद तक देखा करो जब तक है ना पूरी तरीके से वो सैचुरेट ना हो जाए, जब तक आपको ये याद ना हो जाए कि अगला स्टेप ये बोलने वाले सर, तब तक उसको देखा करो। बुक अगर पढ़ते पढ़ते बार बार रिवाइज करोगे कंटाला आ जाएगा एवरीवन। ओके, एटलीस्ट सुनो तो सही लेक्चर्स को बार बार। चल रहे हो, फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सब कुछ भी कर रहे हो, सुनते रहो, चालू रहने दो लेक्चर्स को, सुनो। यहाँ वहाँ डेटा बर्बाद करने से अच्छा सही जगह पे फोकस करो जिससे फ्यूचर बने आपका। समझ रहे हो बात को एवरीवन? अगर सारे पिछले लेक्चर्स देख के आओगे ना हमेशा एवरीवन, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल ही अलग रहेगा। एक्सपर्ट वही होता है एवरीवन जो चीज़ों को बहुत बारीकी से जानता है, बहुत माइन्यूटली जानता है। एक होता है आपके गली का डॉक्टर, एक होता है स्पेशलिस्ट, है ना? भाई गली का डॉक्टर सुबह 10 बजे आ रहा है, शटर खोल रहा है, पूरा दिन बैठते बेचारे, और पेशेंट अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। तो 10 बजे आ रहा, कोई 11 बजे आ रहा, कभी कभी तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं, नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं, रात के 12-12 बजे तक बैठते हैं दुकान में, आई मीन डिस्पेंसरी में, है ना? पेशेंट अपने टाइम के हिसाब से आ रहा, कोई भी कभी भी आ रहा है। कभी कभी तो फोन करके बोलते डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, हाँ। डॉक्टर बोलते 12 बज रहा है, मैं लेकिन मैं आ रहा हूँ, रुको जरा। फिर एक होता है स्पेशलिस्ट, जिससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना? और ऐसे ऐसे डॉक्टर इसी मुंबई शहर में, ऐसे ऐसे डॉक्टर है जिसके ना 3-3 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 3 मंथ्स पहले। आप उस टाइम पे नहीं गए, आपका प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट लेते वक्त ही आपसे एडवांस ले लिया जाएगा। आप नहीं आए, आपका प्रॉब्लम है, गए आपका अपॉइंटमेंट का पैसा। अब अगला अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद। ये होता है स्पेशलिस्ट। क्या फर्क है सर, ये भी डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है? भाई वो स्पेशलिस्ट है, वो छोटी सी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। वो छोटी सी चीज के एक ही पार्ट है आपकी बॉडी का, मान लो ईयर या आईज या स्किन, वो उसी चीज के बारे में बहुत डीप जानता है, बहुत डीप जानता है, बहुत डीप जानता है, इसलिए वो स्पेशलिस्ट है। जबकि हमारे जो नॉर्मल डॉक्टर हैं उनको कहते हैं जनरल फिजिशियन, मतलब वो सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अब आप डिसाइड करो आपकी लाइफ में भैया आपको कहाँ पहुंचना है। सब चीजों के बारे में थोड़ा 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 तो जनरल बन के रह जाओगे। लेकिन अगर घुस जाओगे फिजिक्स के अंदर, घुस जाओगे एवरीवन सब्जेक्ट्स के अंदर अपने, तो स्पेशलिस्ट बन के निकलोगे। और स्पेशलिस्ट बनना या जनरल बनने के आपका एक एज लिमिट है, उसके अंदर ही करना पड़ता है सब। ठीक है भाई, तो एक एक चीज को बराबर रिवाइज करके आना है, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े एवरीवन। है तो भाई यहाँ के पावर में लिखा है 0, एल के पावर को देखो, वहां के एल के पावर में क्या लिखा है भाई, इसका मतलब उसका पावर और इसका पावर आपस में है, तो भैया क्या मिलना चाहिए? ए बोलो, एक साथ बोलो ना। ठीक है, अच्छा सिमिलरली एवरीवन यहाँ पे आ जाओ, दूसरा बंदा एम के पावर में क्या है, एम के पावर में क्या है ना? तो क्या लिखेंगे? 0 इक्वल टू, कोई मतलब का ही नहीं, लिखो ही मत, कोई फायदा ही नहीं होने वाला इससे। ओके, तीसरा टी के पावर में क्या है? 1। टी के पावर में क्या है? यानी -2b इक्वल टू, सर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सर, वो इसको इक्वल कर रहे, इसको इक्वल कर रहे, हम एवरीवन इतनी मेहनत इसलिए कर रहे ताकि हमको है ना ये ए और बी की वैल्यू मिल जाए। जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे 2 - 2b इक्वल टू 1, अब कॉमन सेंस कहता है कि भैया यहाँ का -2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यानी b इक्वल टू क्या मिला? इधर हो यार तुम लोग, अभी नहीं, जब मैं पूछूंगा तब ऐसे फटके से जवाब आना चाहिए, जहां मैं रुकूंगा आपकी आवाज आनी चाहिए। तो क्या मिला? b इक्वल टू, यानी b मिल गया।
क्या मिल गया? तो भैया हमने एवरीवन स्कूल लाइफ में देखा है, अगर एक चीज मिल जाए उसी को उठा के क्या करो, तो वही लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग बी इन इक्वेशन 2। तो ऑब्वियस क्या फायदा होगा सर इससे? ए मिल जाएगी, है ना? बी की वैल्यू है, डाल दो, ए की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो जैसे हमने इसको उठा के डाला, तो बी की वैल्यू क्या थी भैया? -1/2। उठा के यहाँ पे डाला, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ए प्लस -1/2 इक्वल टू 0। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यानी ए -1/2 इक्वल टू, अब आप ही बताओ, -1/2 उधर जाएगा तो क्या होगा? +1/2। सब बोलो क्या मिलेगा फिर से? तो भैया थोड़ी देर पहले हमको क्या मिला था और अभी क्या मिला? भैया ये सारी मेहनत करने के बाद जो भी हमको मिला है उसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर एक बार ए की जगह पे क्या डालेंगे, बी की जगह पे क्या डालेंगे? तो अगर हमने डाल दिया तो सोच समझ के बताओ, क्या यही मिलेगा ना? एल रेस टू ए था 1/2, जी रेस टू बी था -1/2। सही है, तो हमारा स्टेप बन गया टी इक्वल टू के एल रेस टू 1/2 जी रेस टू -1/2। ओके, भाई तो हम लोग कर क्या रहे, इस पूरे फॉर्मूला बना रहे हैं। हम फॉर्मूला बनाने के स्टेज पे है। याद है मैंने आपको कहा था एवरीवन कि भाई शुरू शुरू में मैंने कहा था कि हमने यहाँ पे पावर में ए और बी लिया है, फिलहाल हमको ए और बी की वैल्यू, लेकिन एवरीवन यहाँ पहुँचते पहुँचते ए और बी की वैल्यू हमको मालूम। ठीक है, ओके, सब इधर अभी ध्यान। अब ये जो भी वैल्यू मिले ना, जरा इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि सुनो, अब मैंने जी के ऊपर लिखा है, जी के ऊपर क्या लिखा है? जी के ऊपर -1/2 क्या लिखा है? और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। सपोज मान लो यहाँ पे ए रेस टू माइनस एम है, आप उसको चाहो तो नीचे लाके ऐसा लिख सकते हो, ए रेस टू प्लस एम। तो ए रेस टू माइनस एम इक्वल टू 1/ए रेस टू प्लस एम। सब लोग बोलो ए रेस टू, पूरा बोलो ए रेस टू माइनस एम इक्वल, फिर से फिर से। सही है, ओके चलो अब इधर ध्यान दो एवरीवन हियर। बस इसी लॉजिक को यहाँ लेके गए, जी रेस टू -1/2 था, नीचे लेकर आ गए, तो -1/2 का क्या हो गया? है ना, ये रूल यही तो कहता था कि -m क्या हो जाएगा भैया? तो ये घर पे जाके जब ये वीडियो को देखोगे ना, तो छोटी छोटी बातें जो मैं बताता हूँ लिख लेना। अगर यहाँ पे मिस हो गया तो वैसे आपको यहाँ पे साथ साथ में लिखते रहना चाहिए, जो भी मैं लिखता हूँ लिखते रहना। अगर कभी मिस हो गया तो घर पे आके लिख लेना लेकिन। ठीक है, चलो एवरीवन हियर। अब भैया सुनो, अब यहाँ पे एल के पावर में क्या है? 1/2। नीचे जी के पावर में क्या है? 1/2। तो सुनो सुनो सुनो, एक और रूल सुनो। एक और रूल कहता है ए के पावर में अगर m है, बी के पावर में m है, तो आप दोनों को मिला के ऐसा लिख सकते हो, a/b के पावर में m। यानी हमने क्या किया, दोनों के पावर को कॉमन ले लिया। ए के पावर में m था, बी के पावर में m था, हमने देखा दोनों पावर सेम है, तो हमने लिख दिया a/b होल रेस टू m। सही है, यही कहानी है। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। एल के पावर में 1/2 है, जी के पावर में भी 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, पावर में चला गया। तो अब क्या मिला? टी इक्वल टू के L/G रेस टू। और अभी एक बात सुनो, ये बात लिख लो, खाली बैठो मत भैया, ऐसा लिखते रहो, हाथ और दिमाग दोनों चलते रहना चाहिए। फटाफट फटाफट फटाफट। चलो भाई सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर। सो भाई अब एक चीज सुनो, हम लोग यहां तक पहुंच गए, टी इक्वल टू के L/G रेस टू 1/2। अब एक चीज सुनो हियर एवरीवन, कि कभी भी याद रखना, अगर किसी ने बोला x रेस टू 1/2, उसका मतलब होता है √x। क्या मतलब होता है? या √x, जो भी नाम बोल लो। ओके, तो अगर x रेस टू 1/2 को ऐसा लिख सकते, इसके पावर में भी तो रेस टू, तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? तो हमको मिला t इक्वल टू, बोलो एक साथ फिर से, पूरा बोलने का हमेशा, t इक्वल टू बोलो
फिर से टी अंडर रूट एल अपॉन जी, फिर से टी इक्वल टू एल अपॉन जी, फिर से टी एल अपॉन जी, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, अभी सुनो एवरीवन, बाद में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते 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 बाद में पता चला ये जो के है ना, के की वैल्यू एक्चुअली थी 2 पाई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज़ मैथ्स में नहीं, ये चीज़ थियरी में नहीं है अपने, लेकिन ये बाय एक्सपेरिमेंट पता चला कि के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई। तो क्या हम इस के की जगह पे लिख सकते हैं? और अगर हमने लिख दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? आपने एक चीज नोटिस की एवरीन, हमने फॉर्मूला बना लिया। यानी टी का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यही फॉर्मूला हम लोग एवरीवन आगे कई सालों तक यूज करते रहेंगे आप लोग। और वो फॉर्मूला आपने बनाया, किसके हेल्प से बनाया? डायमेंशन के हेल्प से बनाया। डायमेंशन के हेल्प से हमने पहले सुना था फॉर्मूला चेक कर सकते, याद है? याद है? डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूला चेक कर सकते, अब डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूला बना भी सकते, डिराइव कर सकते। ठीक है एवरीवन? ओके, ये कहानी। तो फिर एक बार एवरीवन रिवाइज करवाता हूँ कि भैया मैंने क्या किया। ओके, लेकिन रिवाइज करने के पहले हियर, ठीक है, सुनो तो ध्यान से एवरीवन। तो भैया हमको इस बार क्या करना था, इस चीज का, किसका, इसका हमको फॉर्मूला बनाना था। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, चलो भाई। लेकिन वो फॉर्मूला हमको किसके हेल्प से बनाना था? तो सबसे पहले ये याद रखना कि हमको ये कहा गया है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है दो चीजों पे, पहला, दूसरा, जिससे हमको ये वाला स्टेप मिला, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेस टू A इंटू G रेस टू B। सब बोलेंगे एक साथ, T कौन? टाइम पीरियड। एक से आगे पीछे नहीं, एक साथ बोलने का, और दो मिस्टेक्स। L कौन? L भी टाइम पीरियड, सब टाइम पीरियड भाई। हाँ, T कौन? टाइम पीरियड, L कौन? टाइम पीरियड, सब टाइम पीरियड। बोलो कोई ना कोई तो सही जाएगा। हाँ, तो G कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हियर एवरीवन हियर। बाद में मैंने बताया आपको कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग, और ये के कौन है भैया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बाद में हमने इन तीनों के, टी के, एल के और जी के, हमने क्या लिखे, है ना? अभी भैया अगर कोई स्टूडेंट बेटा सर के डायमेंशन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि के एक, हाँ, और इस बंदे के कोई डायमेंशन नहीं होते, याद रखना। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो बंदा होता है ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, तो बाकी जो तीन लोग थे उसके डायमेंशन हमने लिखे। तो पहले वाले का डायमेंशन ये था, सब बोलो। लेंथ का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, फिर हमने इन तीनों डायमेंशन को अपनी अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमको ये मिला। ओके, लेकिन एक चीज नोटिस करो एवरीवन, जब हमने तीनों के डायमेंशन लिखे तो के को हमने नहीं लिखा, क्योंकि के का कोई डायमेंशन, और क्यों? क्योंकि के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है इतना? उसके बाद जो भी हमको यहाँ पे डायमेंशन मिले थे हमने सबको लिखे। लिखते वक्त हमने नोटिस किया भाई एल के पावर में ए है तो वो लिख दो, जी के पावर में बी है तो वो लिख दो। और फिर इसके बाद सिंपल अलजेब्रा है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सीधे बैठ, सीधे बैठ इधर एवरीवन हियर। क्या करा, उंगलियों को कैंची बना के काट रहा बॉल? हाँ, इधर एवरीवन हियर। 50 रुपए में काटते लोग, ठीक है, और अपने बिल्डिंग के नीचे आता एक बंदा हो तो 30 रुपए में काटता बैठ के। ठीक है, चलो एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात है सब इधर। तो हमने क्या किया एवरीवन, ये जो ए है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तीनों के साथ, ये जो बी है पावर उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तीनों के साथ, है ना? और फिर हमने क्या किया, देखा कौन से लोग सेम है। जैसे एल है उसके पावर में आएगा ए, यहाँ पे एल है उसके पावर में आएगा बी। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले रूल वगैरह बता दिया, उससे हमको ये मिला एल रेस टू ए प्लस बी। एम का तो कोई टेंशन नहीं था, इधर भी जीरो, तो भैया इधर भी जीरो। टी का भी कोई खास टेंशन नहीं था, इधर जीरो था तो जीरो इंटू जीरो, खाली इधर क्या था भैया, -2 इंटू बी, तो माइनस।
उसके बाद हम पहुंचे ये स्टेप पे, और ये स्टेप पे जब पहुंचे ना एवरीवन, तो मैंने आपको बताया देखो भाई, जैसे ये स्टेप पहुंचोगे ना, बीच में कौन सी साइन है ना, और दोनों तरफ है ना लुक सेम है, यानी बेस सेम है। जैसे यहाँ पे पहला बंदा एल है, वहां पे भी, यहाँ पे बेस है एम, वहां पे भी, यहाँ पे बेस है टी, वहां पे भी। तो भैया सब जगह है ना सीन सेम चल रहा था, जो लोग यहाँ पे थे वो लोग वहां पे भी थे, बस पावर सबके। भैया हमने क्या किया, सबको इक्वेट किया, इसका पावर इसके पावर को इक्वल, इसका पावर इसके पावर को इक्वल। ठीक है। अब एवरी ये जो सेकंड वाला हमने देखा माइनस, सब बोलो क्या लिखा है, तो भैया माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो गया, बस वो डिवाइड होने के साथ साथ हमको बी की वैल्यू मिल गई, है ना। अब जैसे बी की वैल्यू मिल गई तो हमने क्या किया, वही पुरानी कहानी जो 10th में करते थे उसको उठा के यहाँ डाल दो, तो हमको ए की वैल्यू मिल गई। अब यार इतनी मेहनत जो हम लोग कर रहे थे ना, वो इसी के लिए तो कर रहे थे। ए और बी की अब वैल्यू मिल गई तो उठा के डाल दो, जैसे ही डालोगे हमको ये मिल जाएगा। अब पढ़ो क्या मिला। हाँ, फिर उसके बाद फिर सिर्फ सिर्फ हमने सिंपल कैलकुलेशन और अलजेब्रा किए। भैया इसके पावर में -1/2 था, नीचे उतार लिए ताकि प्लस हो जाए, है ना। फिर देखा दोनों पावर सेम है तो कॉमन ले लिए। फिर देखे यार इन दोनों के ऊपर पावर 1/2, और हमको मालूम 1/2 को क्या लिख सकते, रूट, तो हमने ऐसा लिख दिया, तो हमको मिला, बोलो क्या मिला, टी इक्वल टू। अब बाद में एवरेज याद रखना, एक्सपेरिमेंट से पता चला, कैलकुलेशन से नहीं। क्या पता चला, तो हम लोग ने के की वैल्यू भी यहाँ पे डाल दिया, अल्टीमेटली हमको मिला ये फॉर्मूला। क्या सब बोलो, याद रखना एवरेज, कभी भी एवरेज अगर आप एक साथ बोलोगे फिर बाद में नहीं बोलोगे, ठीक है। सुनो, अगर हमको बाद में पता चला कि ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, सब बोलो एक साथ। और याद रखना आगे 11th में 12th में इंजीनियरिंग में जहाँ कहीं भी जाओगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा भैया सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, टी इक्वल। और वहां जाके भी आपको याद रहेगा आज से 4 साल 5 साल 10 साल बाद कि भाई ये फॉर्मूला हमने बनाया था, हमने क्लास में बैठ के फॉर्मूला बनाया था, मतलब यार हम फॉर्मूला बना भी सकते हैं। अब तक है ना लाइफ में आप फॉर्मूला यूज करते आ रहे थे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू, याद करो यूज करो, याद करो यूज करो, कभी बनाए नहीं, कभी बनाए नहीं फॉर्मूला, क्योंकि हमको वो सब बताया नहीं, कहता हमको बोला था ये फॉर्मूला यूज कर दो, कैसे आया जानने दो बोले। हाँ, हम में से किसी ने सोचा होगा या किसी ने थोड़ी बहुत हिम्मत करके पूछा होगा कैसे आया, टीचर ने बोला चल ज्यादा समझ में आ रही पीछे बैठ जाके, हाँ गेट आउट ऑफ द क्लास, हाँ ज्यादा बोल रहा तू, ओके यार। लेकिन सुनो मेरी बात है, मतलब यार जैसे जैसे आप लाइफ में आगे आगे पढ़ाई करोगे ना, तो चीजें खुद बनाने लगोगे, चीजें खुद क्रिएट करने लगोगे, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाने लग गए आप, ठीक है एवरीवन, फाइन, ओके। चलो भाई ये वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ओके। अच्छा अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज सुन लो, एक चीज सुन लो, ये जो हमने किया ना इसको बोलते हैं डेरिवेशन, है ना। अब डेरिवेशन जो है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, फिजिक्स में डेरिवेशन हो या कैलकुलेशन यानी न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, डेरिवेशन भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं, और मैथ्स में तो सम्स होते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोला, डेरिवेशन, सम्स, रिएक्शंस, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स में, लेकिन सबको, इन सबको पढ़ने का तरीका सेम है। मतलब सर इन सब सब्जेक्ट्स को जो भी मैंने आपको बोला, डेरिवेशन हो या रिएक्शन हो या मैथ्स के सम्स हो, इन सब को मैथ्स समझ के चलना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्या समझ के चलना। अच्छा, तो 10th में और स्कूल लाइफ में जब मैथ्स होता था, क्या होता था, तो मुझे बताओ एवरन, मैथ्स को हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे, है ना। या मैथ्स को बैठ के याद करते थे, सच्ची बताओ किसने किसने याद किया, है ना। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो याद करते करके, ओके, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। मैथ्स याद करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, मैथ्स तो सॉल्व करने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट।
अलग अलग वैरायटी की चीज़ें, एक टाइप के 1000 सम्स बनते हैं, हजार हजार अलग अलग टाइप के सम्स करोगे तो मैथ्स आपका इवॉल्व होता है, आप मैथ्स को और डीप में समझते हो। ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम लिया, डेरिवेशन है, रिएक्शन है, ये सबको ऐसे ही किया जाता है। इनको है ना बिना देखे। अब इसमें शुरू 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 अगर आप बिगिनर हो, हर चीज़ में एक बिगिनर होता है। ओके, डायग्राम बना रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आर्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन। तो यार हर चीज़ में एक बिगिनर होता है। ओके, और हमेशा एवरीवन ये बिगिनर का जो स्टेज होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। आप है ना कभी अगर वो स्विमिंग होता है, डांसिंग क्लास होते हैं और जिम होता है, ये सब में ना एवरीवन हमने देखना हुआ कि लोग बहुत आते हैं एडमिशन लेने, लेकिन टिकते नहीं है लोग। आते हैं एडमिशन लेने, रात में सलमान की पिक्चर देखे, ऋतिक की पिक्चर देखे, टाइगर श्रॉफ की पिक्चर देखे, चलो बोले। लेकिन ये खाली बिगिनिंग का स्टेज है, और पहले दिन बहुत जोश होता है, पहले दिन बहुत जोश होता है भाई। हाँ, वो ट्रेनर बोलेगा भैया इतने इतने डिप्स मार, 4 ज्यादा मारेंगे। ट्रेनर बोलेगा इतने का वजन उठाना, 2 ज्यादा उठाएंगे। आपको हालांकि सब लोग मना कर रहे हैं इतना मत कर, इतना अरे तब मेरे को नहीं जानते भाई, समझा ना। अंदर कहीं तो एक टाइगर श्रॉफ छुपा है, उसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, बोले मैंने बचपन में सुना था हर इंसान के अंदर एक टाइगर है, बोले उसी को बाहर निकाल रहा हूँ मैं। लेकिन आपको पता है एवरीवन, सबको पता है, ये सारे जिम वालों को पता है भैया ये बोले सोडा बॉटल है। हाँ, उसमें से मालूम है ना सोडा बॉटल में क्या होता है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। वो कहीं कहीं बता देखा होगा आपने, साल का जो पहला हफ्ता होता है, पहला हफ्ता जनवरी 1, ओके, से लेके जनवरी 15 तक, 20 तक, बहुत सारे लोग तुमको ना रोड पे सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए मिलेंगे। हाँ, पता है। हाँ, और बहुत सारे लोग जिम का भी मेंबरशिप बढ़ जाता है जनवरी ये पहले हफ्ते में। क्यों? क्योंकि साल के खत्म होते होते ना एक चीज वो लोग करते हैं जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। मतलब रेजोल्यूशन बोलते हैं भाई कुछ नहीं भाई, आप कल से ना नया साल शुरू है तो अपन भी एकदम नए हो जाएंगे भाई, इससे हो जाएंगे, वैसे ये करो, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। लेकिन भाई अब जो लोग रेगुलर करते हैं ना भाई, वॉकिंग वॉकिंग जॉगिंग वॉकिंग, उनको मालूम है साल के पहले 15 दिन बहुत गर्दी होती है। ओके, लेकिन उनको मालूम है भाई ये सब सिर्फ 15 दिन रहेंगे, बाद में सब वापस। तो जो बिगिनर होता है ना एवरेन, उसका ये प्रॉब्लम होता है, और जोश में रहता है, होश नहीं रहता उसको। तो पहली बार एवरीवन आपको है ना एवरेन तकलीफ होगी, है ना। आप डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने अभी बोला, बिना देखे प्रैक्टिस करो। मतलब क्या उसका कि भाई आपने एक डेरिवेशन को पहले पढ़ा, उसको रिवाइज किया, कई बार रिवाइज किया, कई बार रिवाइज किया, वीडियोस देखे भाई, कई बार देखे, कई बार देखे, कई बार देखे, अच्छे से समझा। अब आपने बिना देखे उसको लिखना शुरू किया, तो 3-4 स्टेप के बाद हो सकता है फंस गए, अटक गए, कोई दिक्कत नहीं। बुक खोलो, देखो कहाँ, अच्छा ये वाले स्टेप पे मैं अटका था, मान लो फॉर एग्जाम्पल यही वाली चीज। ओके, मैंने शुरू किया यहाँ से, ओके, यहाँ तक मैं बराबर आया, यहाँ तक मैं बराबर आया, ये वाले स्टेप तक आ गया, स्टार्टिंग से यहाँ तक बराबर, आगे डायमेंशन ऑफ जी भूल गया मैं, याद ही नहीं आ रहा है, सोच रहा हूँ मैं, याद ही नहीं आ रहा है। फिर अभी क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बुक खोलो और देखो कि क्या मिस्टेक थी, किधर है, क्या था उसका डायमेंशन। फिर भैया लिखते 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 यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद भूल गया, ए और बी मिल गया है, बी और ए मिल गया, अभी क्या करना है, भूल गया मैं। बोले सर दिख तो रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है, बिना देखने की बात कर रहा हूँ ना, है ना। उसके बाद में भूल गया, करना क्या इसके आगे, ए और बी तो मिल गया, याद कर रहे हो, याद करो, नहीं आ रहा है, देख लो। ऐसे पूरे डेरिवेशन में ना शुरू शुरू में आप अटकोगे, अटकोगे, नेचुरल है ये।
सर नहीं अटका मैं तो अच्छी बात है यार, अगले डेरिवेशन में अटक जाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस है, यही तरीका होता है एवरीवन। बच्चा पैदा होता है, चलना सीखता है, 50 बार गिरता है ना। सेकंड टाइम अब जब आप ये डेरिवेशन लिखना शुरू करोगे सेकंड टाइम, तो पहली बार है ना 3 जगह पे अटके थे मान लो, या 4 जगह पे अटके थे, दूसरी बार है ना शायद एक ही जगह पे अटको, तीसरी बार चौथी बार में हो सकता है बिना देखे पूरा लिख पा रहे हो। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है मालूम है, हम में से कई लोग उसी जगह पे स्टॉप हो जाते, 4 बार हो गया बिना देखे लिख दिया, बस खत्म, बस वही नहीं करना है। इसके आगे 1-2 बार और लिखो जब तक तुम्हारे हाथ में एकदम स्पीड ना आ जाए, मतलब तर 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 अब आपको मालूम पड़ गया, अरे हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद लिख लिख। ठीक है, ऐसा होगा कुछ बार के बाद है ना, कुछ टाइम के बाद है ना, वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, सबके साथ होता है ये। शुरू शुरू में तकलीफ होगी लेकिन बाद में होता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अरे मैं लिख पा रहा हूँ। बस अब देखो क्या करना है। अब आपने मान लो 5-6 बार लिखे और आपको अच्छा खासा, ठीक है चलो डेरिवेशन आपका हो गया। अब क्या करना है सुनो, अब टाइम टू टाइम अपने ब्रेन को ये डेरिवेशन रिकॉल करवाने की जरूरत है, क्योंकि आपका ब्रेन रिकॉल पे चलता है। चीजें याद दिलाओ ये बराबर काम करेगा, चीजें हटाओ भूल जाएगा। चीजें याद दिलाओ बराबर काम करेगा वो। तो भैया अब आपने प्रैक्टिस कर लिया, 2 दिन 3 दिन हो गए, तो पर्पसली जानबूझ के 2 दिन 3 दिन पहले किया हुआ डेरिवेशन है ना, उसको वक्त निकाल के फिर एक बार बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। भले एक ही बार लिखना, बिना देखे लिखना, लेकिन चाहिए भले एक ही बार लिखना। अगर आप 2-3 बार लिखना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो लिखना ही। और जब जब आपको टाइम मिले ना, तब तब एवरीवन एक एक बार कम से कम लिखते चले जाना। ओके, ऐसा करने से एवरीवन ये डेरिवेशन, बिलीव मी एवरीवन, कभी नहीं भूलोगे। अब ये प्रोसेस है, इसमें कई बार ऐसा होगा एवरीवन, कहीं कहीं स्टेप्स में आप अटकोगे, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया ना, एग्जाम में अटकोगे। एग्जाम में आपने देखा, अरे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, अरे मैंने पढ़ा हूँ ये डेरिवेशन, लिखना शुरू किए, 4 शब्द के बाद अटक गए और फिर याद ही नहीं आ रहा है। सर आपने तो बोले थे बुक खोल के देख लो, अरे अभी एग्जाम में बैठे हो आप, कहाँ बैठे हो, तो वहां पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, खत्म। बात समझ में आई एवरीवन, ये बात है। तो ये प्रोसेस है, ये कंप्लीट होना चाहिए, और ये जो मिस्टेक्स हो रही है, गलतियां हो रही है, ये सब होना चाहिए, क्योंकि ये होता है। तो एकदम शौक नहीं हो जाना, अरे यार इतनी बार प्रैक्टिस करो फिर भी भूल रहा, भाई सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो, एवरीबडी गोज थ्रू। प्रॉब्लम क्या होती है मालूम हमारे साथ, हम लोग को प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं होने देते। अभी मान लो, इमेजिन करो, क्या नाम है आपका, यूसुफ। इमेजिन करो भाई यूसुफ ने जिम ज्वाइन किया, ठीक है, जाके कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, 1-2 महीना हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, रोज बराबर जाके कुछ तो कर रहा है, रोज जा रहा है। धीरे धीरे इसको ऐसा लगा, भाई अभी तक 10 किलो उठाता था, अब 12 किलो उठा पा रहा हूं मैं, समझ रहे हो? 4-5 महीने के बाद अब वेट और बढ़ाने लग गया। जो चीजें कर रहा था वो एक ही चीज इसने नहीं की, बस एब्सेंट नहीं रहा, कंसिस्टेंट रहा। क्या रहा, मुझे बता यार, भले ये रोज सिर्फ 1 घंटा जा रहा है, ओके, लेकिन रोज जा रहा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद फर्क दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। भले बीच में कहीं कहीं दिन ना 1 घंटा भी नहीं गया, 20-25 मिनट में रिटर्न आ गया क्योंकि कुछ काम था, लेकिन फर्क दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है एवरीवन, हम फीलिंग्स पे चलते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है पढ़ने का, आज मेरा दिल नहीं कर रहा है पढ़ने का, भैया तुम्हारा दिल करे ना करे,
लाइट का बिल आता ही है। समझ में आ रहा ना एवरीवन? ओके, फीस भरना पड़ता ही है, टैक्स भरना पड़ता ही है, महंगाई बढ़ी रही है, तुम्हारे लगने न लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता असली दुनिया को। याद रखना, असली दुनिया तुम्हारे फीलिंग्स पे नहीं चलती भाई, प्रैक्टिकलिटी पे चलती है। तो आपकी पढ़ाई को फीलिंग पे डिपेंड मत करने दो। फीलिंग तो क्या भाई, एकदम कभी टॉप पे भी होता है, उस पे नहीं, रियलिटी पे लेके चलो। ठीक है, तो ये वाला जो डेरिवेशन है ना एवरीवन, ओके, बिना देखे इसको कई बार प्रैक्टिस करना।